आर्मी, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक हो गए। पता है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया है। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा, अच्छी खासी मेरी आवाज़ ख़राब हुई हुई है। ज़रा सा कुछ बोलो इतनी छींकें आ रही है, इतनी मुश्किल से मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ एडजस्ट। और कंजूस हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो, मुझे बताया करो स्टोरी कैसी लग रही है, वरना मेरा दिल नहीं करता लिखने का। लास्ट वीक से मैंने बड़ी कोशिश की अपनी स्टोरी कंप्लीट करूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि इतने कम व्यूज़ होते हैं, इतने कम जो है लाइक्स होते हैं, कमेंट होते हैं, दिल नहीं करता फिर लिखने का। तो अगर आपको लिटरली आपको अच्छी लग रही है स्टोरी, तो प्लीज़ मुझे बताया करो कि आपको कैसी लग रही है। तभी तो मैं स्टोरी लिखूंगी, तभी तो मुझे आप लोग इनकरेज करोगे। आप लोग के कमेंट्स से तो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप मुझे नहीं बताओगे अगर कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है, या मैं लिखूं ना लिखूं, तो फिर तो मैं नहीं लिखूंगी ना इस तरह। सो गाइस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, या आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आर्मी, मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा गले खराब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह की आंख खुली तो वो जंकू के बाहों के हसार में था। तेरे मुस्कुराते हुए जंकू को देखा। इसके दिमाग में रात के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो आज हमारी क्लास में शुरू हो जाएगी, फिर मुझे ना कुछ कहना। हाँ, तुम जाग रहे थे? इसने इसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ मेरी जान, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरी जान मेरी बाहों में हो और मैं बेखबर हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। कुकी, हम लेट हो रहे हैं, उठो। जब तक मुझे मेरी मॉर्निंग किस नहीं मिलेगी, हम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं समझ चुका था कि अब इसकी जान बचना नामुमकिन है। मुफ्ते, क्या कर रहे हो? देखो हम लेट हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस की पड़ी है। हाँ, वो हैरत से मुंह खोले इसकी बात सुन रहा था। जब वो फौरन भागकर वॉशरूम में बंद हो गया। इससे पहले तेरे से कुछ कह। टाइम स्किप। फ्यू मिनट्स लेटर, वो दूसरे रूम में फ्रेश होकर वापस आया तो जंकू कभी भी वॉशरूम में ही था। उफ जंकुक, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी निकलो। पता नहीं पिछले आधे घंटे से अंदर क्या कर। इसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और जंकुक बाहर आया। वो बाथरोब बांधते हुए बाहर आया। कमाल की बेनियाजी थी। पानी इसके गीले बालों से होते हुए इसके सीने पर आ रहा था, जो मुकाबिल के दिल का बुरा हाल कर रहा था। वो कितनी ही देर जंकुक को खड़ा देखता रहा, जब तक जंकुक इसके करीब न आ गया। जंकुक ने तय को खुद को देखते हुए देख लिया था। उसे जानकर इग्नोर करता मिरर के सामने जाने लगा। फिर न जाने से दिल में क्या आया, घूमकर तय के सामने आया और अपने बाल झटके। गीले बालों से पानी सीधा इसके फेस पर आया तो उसका तसल्सल टूटा। जंकुक, पर जंकुक अपने इतना करीब देख इसने सांस रोक ली। सांस लो जान, वरना मुझे लेनी पड़ेगी। जंकुक, तुम थोड़ा दूर हो ना प्लीज। सॉरी जान, कल की बात तो ये नामुमकिन है। तुम्हें मेरी बाहों में सांस लेने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुमसे दूर जाने का ख्याल ही मेरी जान निकाल देता है। जंकुक, जी जंकुक की जान, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे वो चीज दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे बस आपका वक्त चाहिए। सारा वक्त ही आपका है, आप हुक्म तो करें। क्या आज आप शाम में 7 बजे मुझे इफोरिया रेस्टोरेंट में मिलने आएंगे? उफ जान, इतनी तमीज़ और मोहब्बत से कहोगे जो जंकुक अपनी जान निकाल के आपके कदमों में रख देगा। वक्त क्या चीज़ है। जंकुक, आप आओगे ना? इसने उम्मीद भरी नजरों से इसे देखते हुए दोबारा पूछा।
जी जंकू की जान, मैं जरूर आऊंगा। चलो मुझे भी किस दो, क्लास का टाइम हो गया है, फिर दोनों को निकलना भी है। जंकू इसने इसकी तरफ बेचैनी से देखते हुए कहा, जी जान, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ थे? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो मेरी जान का मुझसे दूर जाने का दिल नहीं कर रहा। तो क्या ख्याल है, एक और तेने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश करवाया। जंकू ने तय के हाथ पर किस करते हुए कहा, जान, अगर हम 5 मिनट मजीद यहाँ रहे तो मैं सच कह रहा हूँ हम यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। ये कहकर इसके होठों पर झुका। चलो बस अब, ये कहकर वह जंकू का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बाहर ले गया। टाइम स्किप इन कॉलेज। नाश्ता शुरुआत कर लो ना, इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं कुकी, मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। पर कुछ तो खा लो ना। अच्छा ठीक है, मैं लेक्चर के फौरन बाद सैंडविच ले लूंगा। ओके, याद से ले लेना। ओके, तुम भी कुछ खा लेना, और हाँ, शाम में तुम्हें मुझसे मिलना है, भूलना नहीं। जान, ये भी कोई भूलने वाली बात है? मुझे शाम को बेसब्री से इंतजार है, हमारी फर्स्ट डेट। OMG, I'm so excited. I'm also very excited कुकी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। कहकर वो जाने लग के नहीं मुड़ा तो जंकुक ने उसे आवाज देकर रोका। एक मिनट। जंकुक, ये हम भाई रहे ना, इसने बस इसने आंख बंद की और वहां से चला गया। वो भी मुस्कुराता हुआ अपने कैंपस की तरफ चल दिया। टाइम स्किप बिफोर क्लास। वो क्लास के बाहर जमीन पर बैठा जंकुक का इंतजार कर रहा था। हाँ, ये जमीन पर क्यों बैठा है? इसने कॉरिडोर में एंटर होते ही जिमिन को देखा, जो जमीन पर बैठा बच्चों की तरह इर्द गिर्द देख रहा था। जिमिन, यहाँ क्यों बैठे हो? इसने इसके पास आते हुए कहा। कुकी, फाइनली तुम आ गए। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ तुम खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब थक गया तो यहीं बैठ गया। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे ना। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कुकी वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? जल्दी बताओ। जंकुक, शुगा और मैं और शुगा वो जिमिन साफ बोल। इस बार इसने सख्ती से कहा, क्योंकि शुगा का नाम सुनते ही इसके माथे पर बर्फ पड़े थे। इसे जिमिन के मुंह से भी शुगा का नाम नागवार गुजरा था। He proposed me, इसने कहकर दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। इसे ये बात बहुत अजीब लगी कि कल तक वो तय के पीछे था और आज इसे जिमिन को प्रपोज कर दिया। ये बात इसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, पर इसने आज तक जिमिन को इतना खुश कभी नहीं देखा था। इसने बस इतना ही बोल पाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जिमिन, पर क्या कुकी? कुछ नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है, पर बस अपनी लाइफ का हर फैसला सोच समझ के करना। इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बहुत चीजें थी जो उसके दिमाग में चल रही थी।
वो जिमिन के लिए खुश भी था, पर कुछ था जो इसे ठीक नहीं लग रहा था। वो थी शुगा की थिंकिंग, क्योंकि इसके लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है और जिमिन एक ऑर्फन है। इसने एक नजर जिमिन को देखा, जिसके फेस से स्माइल आज अलग ही नहीं हो रही थी। मैं जिमिन के लिए एक बार खुद शुगा से बात करूंगा। जिमिन मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह है, मुझे खुद ये सब देखना होगा। हो सकता है शुगा सच में जिमिन को पसंद करने लगा हो। अब ये कंफ्यूजन तो शुगा से मिलने के बाद ही खत्म होगी। पूरा दिन इसका इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए गुजर गया। टाइम स्किप अराउंड 6:30। ओह शिट, 6:30 हो गए। मुझे 7 बजे रेस्टोरेंट पहुंचना था और मैं अभी तक यूनिवर्सिटी में फिर फंसा हुआ हूँ। ओह, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुआ। ओह फुलिश मैन, ऐसे कपड़ों में मैं अपनी फर्स्ट डेट पर नहीं जाना चाहता। इसने खुद को देखते हुए कहा। पता नहीं प्रोफेसर को आज ही एक्स्ट्रा क्लास क्यों रखनी थी। हाँ, लेट करवा दिया मुझे। तय मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो भागता हुआ रोड क्रॉस कर रहा था क्योंकि इसे जल्द से जल्द अपने तय के पास पहुंचना था। वो अपने ख्यालों में रोड क्रॉस कर रहा था जब अचानक एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया।